उस छोटे राजकुमार ने जैसे ही एक अजगर के शरीर में धंसा हुआ तेज कांटा देखा, उसी पल उसने एक बेल की मदद से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी अजगर ने अपनी ताकत से उस कांटे को बहुत दूर फेंक दिया। उसकी जान बचाने के बदले में अजगर ने उसे 1000 साल पुराना स्पिरिट फल दिया। लेकिन जैसे ही राजकुमार ने उसे खाया, उसी पल अचानक से उसकी अंदरूनी शक्ति विस्फोट की तरफ बढ़ गई। कुछ ही पलों के अंदर उसने दुनिया की सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली। अब उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता को यह खुशखबरी देने के लिए महल की तरफ जाने लगा, उसी पल उसने महारानी और रीजेंट किंग को सम्राट की हत्या करते हुए देख लिया। डर की वजह से उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और छुपकर सब कुछ देखने लगा। उनके वहां से जाते ही वो भागकर अपने पिता के पास पहुंचा और उनके सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। मरने से पहले सम्राट ने उससे कहा कि अब से अपनी ताकत को हमेशा छुपाकर रखना, वरना तुम खुद अपनी मौत को बुला लोगे। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। अब वो छोटा राजकुमार बड़ा हो चुका था, लेकिन उसने अपने पिता की बात कभी नहीं भूली। दिन में वो हमेशा शराब और रंगरलियों में डूबा रहता, ताकि पूरी दुनिया उसे एक निकम्मा शहजादा समझे। लेकिन रात होते ही वो पीछे वाले पहाड़ पर जाकर छुपकर दिव्य मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता था। फिर एक दिन अचानक घमंडी बर्बर योद्धा महल में आ गए और उन्होंने शाही परिवार को युद्ध प्रतियोगिता की चुनौती दे दी। लेकिन शाही परिवार का कोई भी राजकुमार उनके एक वार तक को नहीं रोक पाया। तभी दूसरा राजकुमार लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल सबसे बड़े राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम उसे नहीं हरा सकते भाई, इसलिए मत जाओ। लेकिन दूसरे राजकुमार ने गुस्से में कहा कि तुम खुद तो निकम्मे हो और अब मुझे भी डरपोक बनाना चाहते हो। इसके बाद वो तुरंत मंच पर चला गया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वो बर्बर योद्धा के सामने टिक जाएगा, लेकिन कुछ ही पलों के अंदर उसे जोरदार चोट लगी और वो बुरी तरह हार गया। ये देखकर पूरे महल में डर और निराशा फैल गई। सभी लोग कहने लगे कि शायद अब महान शिया साम्राज्य का अंत होने वाला है। तभी आज की आखिरी उम्मीद लियू कांग मंच पर उतरा। उसकी मां ने उसका बेल्ट ठीक करते हुए कहा कि यही मौका है खुद को साबित करने का। अगर तुम उस उत्तरी बर्बर को हरा दोगे तो तुम महान शिया की नई उम्मीद बन जाओगे। इसके बाद लियू कांग पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंचा और उसने बर्बर योद्धा को लड़ाई की चुनौती दे दी। शुरुआत में लोगों को लगा कि इस बार जरूर जीत मिलेगी, क्योंकि लियू कांग युवा पीढ़ी का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। उसकी स्पीयर तकनीक 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन लड़ाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद उसका भाला भी बेकार साबित हो गया। वो बर्बर योद्धा उसकी हर चाल का जवाब दे रहा था। ये देखकर बर्बर योद्धा जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि महान शिया कमजोर लोगों से भरा पड़ा है, इसलिए आज के बाद ये जमीन हमारी होगी। तभी कुछ लोगों को एहसास हुआ कि पुराने सम्राट की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। सबसे बड़ा राजकुमार पिछले 20 सालों से सिर्फ बदले के लिए खुद को कमजोर दिखाने का नाटक कर रहा था। उसे सिर्फ सिंहासन नहीं बल्कि इतनी ताकत चाहिए थी जिससे वो पूरे रीजेंट गुट को खत्म कर सके। तभी सम्राट ने घोषणा कर दी कि जो भी आज उस बर्बर योद्धा को हराएगा उसे तुरंत महान शिया का नया सम्राट बना दिया जाएगा। लेकिन ये सुनकर भी सबसे बड़ा राजकुमार शांत बैठा रहा। महल के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे कि जो आदमी पूरी जिंदगी शराब और औरतों में डूबा रहा हो वो भला युद्ध कैसे लड़ सकता है। लेकिन तभी अचानक सबसे बड़ा राजकुमार अपनी जगह से उठा और सबकी तरफ देखते हुए बोला कि अब और कुछ